एक उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की वारदात को पूरा 1 महीना होने वाला है। इस मामले का मुख्य आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उस घटना का पूरा सच आना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 इंडिया ने घटना वाली रात सागर पहलवान के साथ मौजूद एक ऐसे चश्मदीद से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसने उस घटना का पूरा सच बयां किया है और जो बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यही है वो चश्मदीद और सागर हत्याकांड का मुख्य गवाह सोनू महाल। इस वक्त पुलिस के पहरे में नजर आने वाला सोनू वारदात की रात 4 मई को मॉडल टाउन के उसी फ्लैट में मौजूद था जहां पहलवान सागर धनखड़ रहता था। अब सोनू महाल उस रात का एक एक लम्हा बयां कर रहा है जो उसके मुताबिक उसने देखा और भोगा। लेकिन पहले बात झगड़े के शुरुआत की। उसकी पत्नी का फ्लैट था, वो था डी ब्लॉक में, तो 1 महीना हो गया था वहाँ से खाली करे। हाँ, तो ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्या वो अपने अंदर पाल रखी थी उसने, गलत फहमी कुछ थी। तो हम तो एम ब्लॉक में थे, फ्लैट तो उसका खाली कर रखा था, कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कि ये हमारे साथ झगड़ा कर देगा। हम तो फ्री बैठे थे अपना सारी चीज़ों से। तो 30-35 बंदे वहाँ पे आए, दरवाजा खोल अपना पिस्तौल के बल गाड़ी में, बोला चलो भाई नीचे सुशील पहलवान बुला रहा है। नीचे गाड़ी में होंडा सिटी में सुशील बैठा था, अंदर से ही आवाज़ मारने लग गया, पिस्तौल दिखा के आज मार देंगे तुम्हारे को। पिस्तौल के बल पर गाड़ी में बैठाए 17 साल स्टेडियम में ले गए। फ्लैट से अपहरण और इसके बाद पिस्तौल के बल पर पहुंचाए गए छत्रसाल स्टेडियम। आरोपों के मुताबिक इसके बाद सुशील और उनके साथ मौजूद लोग उन पर टूट पड़े, जिसके पास जो कुछ था उसी से पिटाई शुरू हो गई। स्टेडियम में गाड़ियों से उतरते ही मारने लग गए सब, बेसबॉल के बिट्टों से, और बिट्टे थे कस्सी के बिट्टे होते हैं जैसे आखी की थी, रोड थी, मारने लग गए वहाँ पे। हम पूछने लग गए भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? बोला कुछ नहीं, वजह तुम्हारे को आज मारेंगे, ऐसी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद इस चश्मदीद ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। इस चश्मदीद का दावा है कि उसके साथ जिस तरह मारपीट की गई उसका वीडियो बनाने का हुक्म भी सुशील ने ही दिया था। सुशील ने ही बनवाया अपने हाथ से, कह गए इनका वीडियो बनाओ, और मारने के लिए ले गए थे वो वहाँ से। अब ये बोल रहे हैं ना कि मैं तो मारने के नीयत से नहीं ले गया था, मारने के लिए ही ले गया था। वो तो पुलिस टाइम पे आ गई, रविंदर भाग गया वहाँ से, उसने कॉल कर दिया तो बच गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ही सोनू महाल और सागर की जमकर पिटाई हुई थी। सुशील के इशारे पर सागर और सोनू की जिन लोगों ने पिटाई की उनमें से कुछ को सोनू पहचानता भी था। महाल का दावा है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी वहां मौजूद गार्ड बीच बचाव करने के बजाय टुकुर टुकुर ताक रहे थे। कुछ नहीं किया, पूछताछ कोई कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड साइड में कर दिए थे, बोला साइड में हो जाओ, वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। अच्छा। और बंदे भी थे, 1-2 पुलिस वाला भी था, सफारी सूट पहने खड़ा था। बोला उसको बोल रहा था, बोला इनसे लोकेशन निकलवाई है तुम्हारी। बोला ये पुलिस वाला है, कहते इसको ऐसे मान। सवाल ये उठता है कि आखिर फसाद की वजह क्या थी? आखिर ऐसी वो कौन सी बात थी जिसके चलते एक ओलंपिक पदक विजेता को जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि झगड़े की असली वजह क्या थी जिसके चलते एक पहलवान ने अपने ही अखाड़े के जूनियर पहलवानों से इतनी नफरत पाल ली कि उसने अखाड़े की मिट्टी को छोड़कर गुनाह की कालिक अपने सर पर पोत ली। सोनू महाल ने इस वजह का जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल इस पूरे झगड़े की जड़ था अखाड़ा, और अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान। ये ऐसे रंजिश रखता था ना जी, जैसे वीरेंद्र कोच था, वीरेंद्र कोच के साथ इन्होंने सुशील ने मारपीट करवाई थी। तो सागर भी उन्हीं के साथ सीखता था। सागर भी अच्छा रेसलर था, गोल्ड मेडलिस्ट था एशियन जूनियर में जी। तो सागर के कहने से इसको वीरेंद्र को मारने के बाद वीरेंद्र ने अपना खाड़ा कर लिया नरेला। तो सागर के कहने से 30-40 बंदे वहाँ चले गए अखाड़े में, यहाँ छत्रसाल स्टेडियम से छोड़ के वहाँ अखाड़े में चले गए। इस वजह से सागर के साथ ये रंजिश रखता था। अब तूने यहाँ छत्रसाल स्टेडियम से अलग करवा दिए, बच्चे यहाँ से भगवा दिए, तो इसलिए उसके साथ रंजिश रखता था। सागर की हत्या की वारदात के सामने आने के बाद सुशील कुमार का नाम जब सामने आया तो ये बात भी उठी कि सुशील वहां बाद में आया था। लेकिन उस रात का सच बताने का दावा करने वाले चश्मदीद के मुताबिक सुशील घटना वाली रात हर वक्त वहीं मौजूद था और ये सब पहले से तय साजिश का हिस्सा था। पूरी सोची हुई समझी हुई साजिश थी जी। वो तो उस दिन जैसे रविंदर भाग गया, उसने 16 नंबर पर कॉल कर दी, नहीं तो वो जान से ही मारते हमें, इस मोटिव से ही उठा के ले गए थे, इनको मारना है। सोनू महाल पहले भी ये दावा कर चुका है कि मौके से जान बचाकर भागे रविंदर ने पुलिस को 100 नंबर पर जानकारी दी तो पुलिस वहां पहुंच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सुशील मौके से कैसे फरार हुआ? क्या सुशील छत्रसाल स्टेडियम से भागा? सोनू महाल पुलिस के रवैये पर बार बार सवाल खड़ा करता है। बंगले पे नहीं गई, हमें तो हॉस्पिटल में ले आए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें नहीं पता वहाँ गई या नहीं गई। गई नहीं, वहाँ पे सुबह तक वहीं था ना, हमारे बयान लिए पुलिस ने। हम
हॉस्पिटल में रहे ना, हमारे घर पे फ़ोन किया पुलिस वाला को। मैंने नंबर दिया जी, हमारे घर वालों को बुला दे, नंबर लेकर साइड में चले गया जी। ठीक है ना, उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर वाले को, इसलिए हमारे घर वाले भी लेट पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। फिर मैंने एक लेडीज से वहाँ पे जो एडमिट थी उससे फ़ोन करवाया, मगर दीदी फ़ोन कर दो हमारे घर पे ऐसे ऐसे। तो उस लेडीज़ ने फ़ोन किया, तब हमारे घर वाले पहुँचे वहाँ पे। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने हमारे घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। कई दिनों तक पुलिस को गच्चा देने के बाद सुशील को दिल्ली पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया, लेकिन सुशील पर अकेले इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप नहीं है। तो सवाल उठता है कि सुशील के साथ इस हत्याकांड में शामिल जिन 30 से ज्यादा लोगों के होने का दावा किया जा रहा है, वो कहां है? दिल्ली पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? सागर हत्याकांड को लेकर चश्मदीद सोनू महाल के कुछ दावे हैं तो कई सवाल। हालांकि सोनू महाल पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और उनका नाम कई बदमाशों से जोड़ा जाता रहा है। इसके बावजूद इस घटना में पीड़ित और चश्मदीद होने की वजह से उसकी गवाही कानून के नजरिए से बेहद खास हो जाती है। ये मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले के एक और चश्मदीद अमित ने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद की हिफाजत के लिए गुहार लगाई है। बता दें कि अमित को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सूत्रों मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सुशील कुमार को बचाने के लिए समाज का एक खास तबका भी काम कर रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार को बचाने के लिए समझौते की गुंजाइश को भी तलाशा जा रहा है।